2024 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये पहला सप्ताह भी है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए दिसंबर की शुरुआत कैसे रहने वाली है, यानी कि 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर का ये सप्ताह सभी राशि के लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह खास रहने वाला है। करियर के मोर्चे पर काम की गुणवत्ता में कुछ निरंतर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपके काम की इस सप्ताह लोग सराहना भी कर सकते हैं। छात्रों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण होगा और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके इस सप्ताह में कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। कारोबार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शांत और आत्मविश्वासी बने रहना ही अच्छा होगा। इस सप्ताह नए बदलाव आपके जीवन को प्रभावित भी कर सकते हैं। साथ ही के साथ सबसे रोमांटिक तरीके से लीव मनाने के साथ में आप घूमने की योजना भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह देवी दुर्गा माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते आपके सभी काम पूरे हो सकते हैं। अगर आपने लंबे समय से अपने भाई बहनों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया है तो आप इस सप्ताह ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। इस समय ग्रह सितारे आपको अपनों को सहयोग देने वाले रहेंगे। भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को फिर से बनाने का ये समय भी अच्छा है। इस समय आपको अपनों की ओर से कुछ सहयोग भी मिलने वाला है। इस सप्ताह आगे बढ़ने के साथ साथ उन्हें महत्व भी आपको देना चाहिए और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। ग्रहों के गोचर से पता चलता है कि आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक इन मुश्किलों का समापन भी हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको शिव मंदिर में पंचामृत से नियमित अभिषेक करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय खास रहने वाला है, जो कि आपके भीतर की ऊर्जा इस समय उत्साह से भरी रहेगी। इसलिए अपने शब्दों और कार्यों से आप सभी को अपनी ओर आकर्षित भी कर पाएंगे। इस सप्ताह आपकी शारीरिक चमक बढ़ने के साथ आकर्षण भी रहेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। नए दोस्तों के साथ आपको कुछ लाभ और सामाजिक संपर्क भी मिल सकता है। आप पाएंगे कि आपका मन और दिल दोनों ही बेहद खुश है। जाहिर है कि आप तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे। करियर के लिहाज से भी इस सप्ताह कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिरता परीक्षा में दिख सकती है। उपाय के तौर पर आपको हरे रंग का चोला देवी को अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने काम को लेकर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लिए चीजें उतनी गंभीर होंगी। आपको बेहतरीन कौशल और जीवन के प्रति दृष्टिकोण की बदौलत आने वाले साल में बरकरार रहना होगा। इस सप्ताह आपके लिए यात्रा पर जाने की प्रबल संभावना भी दिख रही है। इस समय काम का दबाव आप पर रह सकता है। ये स्थिति के आधार पर कुछ व्यक्तिगत या करियर से जुड़े कारण भी हो सकते हैं। हाल ही में किसी संगठन में शामिल हुए इंटर्न को सलाह दी जाती है कि वो कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद अपने प्रयासों को कमजोर ना करें। अपने आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ने के लिए उनसे चतुराई से निपटें, जो आने वाले दिनों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उपाय के तौर पर आपको मंदिर में खीर का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक इस सप्ताह अपने आर्थिक क्षेत्र में बदलाव पाएंगे। जब पैसों की बात आती है तो इस पूरे सप्ताह आपके लिए जीवन स्थिर दिखाई दे रहा है। आप अपने धन का उपयोग घर परिवार के लिए और रहन सहन के लिए कर सकते हैं। आय का एक निरंतर स्रोत आपको पैसों की तंगी का सामना किए बिना अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर खर्च करने की अनुमति देगा। इस समय ये सलाह दी जाती है कि आपको अपना पैसा फिजूल खर्च नहीं करना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह आखिरकार कुछ अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे और कुछ राहत के पल भी सुन पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको वरिष्ठों के चरण छूना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ फायदा भी मिल सकता है। निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों को इस समय ऑफिस में दिए गए नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। कारोबार में आपको लग सकता है कि ग्राहक पहले की तरह संतुष्ट नहीं है। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपको बहुत परीक्षा दे सकता है, इसलिए आपको बचत और अपने खर्च पर ध्यान देना चाहिए।
स्वास्थ्य पर देखें तो आंतरिक अंगों से जुड़ी कोई बीमारी इस सप्ताह आपको सता सकती है, इसलिए अभी से ही अपने खान पान को लेकर सतर्क रहें। छात्रों के लिए इस सप्ताह अपने परीक्षा परिणामों में सफलता के बेहतरीन योग भी बनते नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको काले कुत्ते को बुधवार और शनिवार के दिन कुछ खाने की चीजें देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जातक इस सप्ताह अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव के कारण दूसरों की नजरों में आ पाएंगे। आप खुद को कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में भी शामिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका मन शायद शांत अवस्था में नहीं है। इस समय आप खुद के लिए जो करने की सोच रहे हैं उसे थोड़ा सा गुप्त तरीके से करना ही आपके लिए उचित होगा। परिवार में नए सदस्य का आगमन आपको खुशी और प्रसन्नता के मौके दे सकता है। सप्ताह के दौरान तनाव और चिंता के साथ साथ कुछ नकारात्मक विचार आपको लंबे समय तक परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए अपने भीतर की आत्मा को पूरी तरह से शांत करने के लिए आपको योग और ध्यान करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शहद का दान दुर्गा जी के मंदिर में करना चाहिए। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह खास रहने वाला है। आप अपने पुराने कामों को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप काफी सहज होंगे। ध्यान और योग में खुद को शामिल करते हुए आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए आने वाला समय कुछ आनंदमय और मनोरंजक रह सकता है। इस सप्ताह आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक से होने वाले लाभ के कारण आप खुद को इन बातों से भी बचा सकते हैं। आपका दृष्टिकोण जल्द ही आर्थिक मोर्चे पर अच्छे जीवन शैली का आनंद लेने के लिए चीजों को सामान्य कर सकता है। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव के मंदिर में सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने काम के साथ साथ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। ऑफिस जाने वालों को अचानक कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर दबाव महसूस भी हो सकता है, लेकिन आपकी कर्मठ योग्यता इन चीजों को नियंत्रण में रखेगी। छात्रों के लिए भी इस पूरे सप्ताह नए शोध में काम करने पर सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष को लेकर परेशानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बच्चों के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनकी संगति पर भी नजर रखनी चाहिए। आत्मविश्वास और ऊंचे मनोबल के साथ आप अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या इस समय आपके लिए तनाव का कारण नहीं बनेगी। उपाय के तौर पर आपको काले शरे बंदरों को खिलाना चाहिए। मकर राशि के लिए इस सप्ताह कुछ अच्छा समय रहने वाला है। आप अलग अलग निवेशों के माध्यम से अपने धन को बढ़ाने की इच्छा महसूस करेंगे। साथ ही पूरे सप्ताह आपका जीवन स्थिर, शुभ और सकारात्मक रहेगा। जो लोग खेल या सिनेमा से जुड़े हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार प्रगति करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से चीजें पहले से सुखद और बेहतरीन रहेगी। आप अपने घर में इस समय कुछ बदलाव का विचार भी कर सकते हैं। जो लोग निवेश करना पसंद करते हैं उनके लिए ये सप्ताह योजनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए एक आदर्श चरण हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको पानी में जटा वाला नारियल प्रवाहित कर देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने कामों में आगे रहने के लिए खास रहने वाला है। किसी बड़े निवेश पर निर्णय लेते समय आपको छोटे कदम उठाने चाहिए। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों को घरेलू स्तर पर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। सेहत के लिहाज से आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें ताकि आप फिट रहें और किसी भी तरह की बीमारी से आप दूर रहें। इस सप्ताह माता पिता को बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। ये उनकी शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको धर्म स्थान पर काले तिल का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का समय कुछ बेहतरीन परिणाम हासिल करने के लिए फलदायी रहेगा। आपका जीवन साथी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसकी प्रगति और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नई तरकीबें अपनाने की कोशिश कर सकता है। घरेलू मोर्चे पर रिश्तेदारों के बीच प्यार के पल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप सोशल तरीके से अधिक संपर्क बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, जिससे आपका मन शांत और तनाव मुक्त रहेगा। आपके आसपास आपके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खुशी मिल सकती है। अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए ये समय आपके लिए बेहतरीन होगा। उपाय के तौर पर आपको पक्षियों को बाजरा और गेहूं खिलाना चाहिए।